जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 11वां अध्याय का आगे का भाग सुनाएंगे। एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण ही सुंदर हैं, केवल उन्हीं से प्रेम करो। भ्रमर की भांति पुष्प से सार ग्रहण करो, परंतु उसके आसक्त मत हो जाओ। भ्रमर ने कमल पुष्प में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वह लकड़ी तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि वह कमल के प्रति आसक्त जो है। यह संसार की भी कमल के समान है, जो अपनी विषय गंध में जीव रूपी भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों को खुलने का इंतजार करता है, परंतु हाथी उसके सारे सपने उजाड़ देता है। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा लेता है, इसलिए विषय रूप में फंसने से बचो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को जोड़ लेना जीव काल को हटा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुमक्षिका मधुकृत के दो अर्थ हैं, भ्रमर और मधुमिक्षा। भ्रमर के विषय में मैंने तुम्हें बता दिया। मधुमिक्षा से मुझे यह सीख मिली है कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्खी मधु शहद का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर सारा मधु छीन लेते हैं। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण वह अपनी जान गंवा बैठता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास फूस बिछा देते हैं और उसके अंदर नकली हथनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नाली का संग न करे, और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग ना करे, मूर्ति तक स्पर्श ना करे। मधु शहद मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन कर ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए भी भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के लिए बदले दान करो। जिस प्रकार स्पर्श सुख की लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। इसलिए योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का नाश करना चाहिए। रस सुख की जी हाँ, स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे में लगाए हुआ मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जी हाँ बड़ी परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीतकर भी यदि जी हाँ को नहीं जीता तो नाश ही होगा। जो रसना तो जीता है, वह सर्वस्व को जीत लेता है। दत्तात्रेय जी इस प्रकार शब्द स्पर्श रस रूप और गंध इन पांचों विषयों पर चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर हाथी भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य की क्या दुर्गति होती होगी। मनुष्य के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। पतंगा हाथी हिरण भ्रमर और मछली मात्र एक ही विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं, तो पांचों विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों ना मरेगा। वैश्या राजन,
मैंने एक वैश्या को भी अपना गुरु माना है। पिंगला नाम भी एक वैश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागती रहती है। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष के इंतजार में जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर क्यों न उनको पालूं, और उसने विषयों का त्याग करके कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागना छोड़ दिया। उसने निश्चय किया कि अब मैं प्रभु को भी ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है। सो सुख की आशा मत करो और मत रखो। आशा की जंजीर मनुष्य को किस कदर जकड़े रहती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड नहीं छोड़ता। एक बूढ़े की भांति आचरण करने की बजाय भगवान का भजन करो। काम की भोगेशना सबसे बड़ा दुख है। कुर्री पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार नहीं थे तो वे मूसर लेकर चावल कूटने बैठ गई। चावल कूटने से पहले उसने अपनी सारी चूड़ियां उतार कर रख दी, क्योंकि यदि वह चूड़ियां पहने रहती तो चावल कूटने के समय चूड़ी की खनक आवाज पैदा करती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इस प्रकार बस्ती में रहने से कलह कलेश होने की संभावना रहती है, तो साधु को एकांतवास करना चाहिए। लुहार, बाण बनाने वाला लुहार भी मेरा गुरु है। वह अपने कार्यों में इतना तल्लीन रहता है कि रास्ते में धूमधाम से गुजरने वाली सवारी की ओर उसका ध्यान तक नहीं गया। लौकिक कार्यों में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिलती, जो तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिल जाएगी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब तक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ होता है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुख से लार टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया की सृष्टि से सृजन करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। कीटक भी मेरा गुरु है। भंवरी उसको पकड़कर अपने बिल में ले जाती है और कैद कर लेती है। कीटक भंवरी के डर से उसी के बारे में सोचता रहता है और अतः वह स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है और प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अज्ञान के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्म ज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह शरीरधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया है। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्रासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, वज्र की गोपियां आदि सत्संग के कारण ही मुझे प्राप्त कर सकी थी।
वे वेदों से भी अनजान थे और उन्होंने तब भी नहीं किया, फिर भी सत्संग प्रेरित होकर मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर धन आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्य के संग में रहकर मनुष्य बन पाना सरल है, परंतु ब्रह्मनिष्ठ बन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज पाप और पुण्य हैं, वासनाएं मूल हैं। सत्व रज तमोगुण वृक्ष के तने हुए, इंद्रियां और मन डालियां हैं। विषय रस है, सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई है, फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं, यह मन विषय की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है, पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर मन विषयों की ओर आकार धारण करके विषयों को अपने मन में बसा लेता है। मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषयुक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे ना हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी नहीं करना चाहिए। मन को विषयों की ओर जाने ही ना दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर ईश्वर में मन का लय करना ही महज योग है। उद्धव, जैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, श्रम, ऐश्वर्य, तप, दान, व्रत, नियम आदि कल्याण के लिए कई साधन है, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, साख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान दो प्रकार के हैं। एक ही अंग का चिंतन करने का ध्यान कहते हैं और सर्वों के चिंतन करने को धारणा कहते हैं। ध्यान करते करते ये वह देह से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। सो जो प्रभु से तन्मय हो जाता है, उसे देह भान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है। अंततः सोच समझकर बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु वे मेरी भक्ति में बाधक है, अतः उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद, परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है। इसलिए सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के धर्म भी उद्धव जी को समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को कभी भी हीन नहीं समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में ही बुद्धि की स्थापना करना श्रम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी वाणी प्राणी से द्रोह न करना दान है, जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव या सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है, भूत द्रोह का त्याग दान है, चेतन और जड़ किसी भी द्रोह मत करो, सभी में समान भाव रखो, सभी कामनाओं का त्याग तप है, काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है,
वासना और स्वभाव को जितना शौर्य है, ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे गए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों का में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी विचलित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के लिए मैंने 3 उपाय बताए: ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मानव देह उत्तम त्याग, उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलग है, फिर भी देव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मेरी वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह रूपी नौका का सदुपयोग न करके भवसागर पार करने का प्रयत्न न करें तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। उद्धव, यदि सत्संग न भी किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु काम्य विषयों का संग तो कभी मत करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा और पर आधारित है। कामी का संग त्याग स्वयं मनुष्य के वश में है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष को, रिश्तेदार को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं केवल मन मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विषय में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मा रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय में अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, किसी भी प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी भी निंदा से अप्रसन्न नहीं होना। स्तुति और निंदा को एक समान समझना। उद्धव जी ने पूछा, भगवान निराधार निंदा को कैसे सहन किया जाए? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, जो निंदा सहन ना कर सके वह कच्चा है। निंदक तो हमारा मित्र है जो हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण साधु जन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान साधो, निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख मन की ही कल्पना है, मन ही निद्रा की सी स्थिति यदि जागृति में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं किंतु वह मन पर असर नहीं होने देता। भिक्षु कहता है, धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता और दुख होता है। फिर भी मनुष्य वैसा ही धन के पीछे भागता रहता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता रहता है, फिर भी उसकी बुद्धि जागृत नहीं होती।
पूर्वावशी के दृष्टांत के द्वारा यह भी बताया गया है कि स्त्री के सत्संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य की अधोगति करती है, सज्जनों की संगति उध्रव गति करती है। सत्संग ईश्वर कृपा से ही मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, परंतु कुसंग से बचना तो तुम्हारे वश में है। एल गीता में देह की चर्चा की गई है, जो हमने ऊपर देख ली है। यह शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अतः मैं उद्धव जी भगवान से पूछते हैं प्रभु जी, आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में ना कर सकता है उसी का भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। जो अपने मन को वश में कर सकता है उसी का भक्ति मार्ग सिद्ध होता है, परंतु इस मन को वश में करना ही टेढ़ी खीर है। वायोरी दुष्कर्म। अतः हे प्रभु, जो व्यक्ति शीघ्र ही मन को वश में न कर सके वह कैसे सिद्धि प्राप्त कर सके, यह बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सबसे सरल मार्ग तो केवल हमारी अभिचार्य भक्ति है। भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कही बखानी, सुगम पंग मोही प्रवही पर प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह सबको अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्म योगियों को भी भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों की में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। भक्तिहीन विरची कीन कोई, सब जिहु समय प्रिय मोहि सोई। भगवतीन अति निचुंग प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। जब मनुष्य सब कर्मों को त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मेरी इच्छा हो जाती है। वह मुझ में तृप्त होने का के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा कभी न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को ही बस सुधारो। समाज को तो स्वयं प्रभु भी नहीं सुधार पाए तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। मनुष्य के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मैं मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरा आश्रय लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि सब कुछ दूर हो जाना चाहिए। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं सर्वस्व सौंपता हूँ। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, जितना सुना बस उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिका आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करो। ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिका आश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की भक्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु,
आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहां नहीं जा सकता, मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूं, तुम्हारा साक्षी हूं, अतः चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना और जाना है। संसार में सभी ये जानते हैं कि अकेले ही इंसान आता है, अकेले ही जाता है, फिर भी स्त्री पुरुष एक दूसरे में इतने आसक्ति क्यों रखते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। यह एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने जाता था, परंतु समय से पहले ही उठकर आ जाता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकल जाते हैं, और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। आप सांसारिक संबंधों को मिथ्या बताते हैं, किंतु आपको तो इसका कोई अनुभव ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा, यदि ऐसा है तो क्यों न हम उनकी परीक्षा लेकर देखें। मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूं, तू इसे खा ले, इससे तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं वहां तेरा उपचार करने आऊंगा, फिर वहां जो होगा तू वह देखते रहना। उस युवक ने महात्मा का उपदेश का पालन किया और वह जड़ी बूटी खा ली। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टर और वैद्यों को बुला लिया, किंतु सभी के उपाय कारगर साबित नहीं हुए। युवक की पत्नी भी कल्प रही थी। इतने में महात्मा जी वहां आ पहुंचे। सभी ने उनसे अपने पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने कहा, किसी ने इस पर जादू टोना किया है, मैं उसका उपाय जानता हूं। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगाया और उस पुत्र के मस्तक से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से इस जादू टोने को इस पानी में उतार दिया है। फिर उन्होंने कहा, यदि आप इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना पड़ेगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी पीने वाले की क्या दशा होगी? महात्मा जी ने कहा, शायद वह मर जाए, परंतु यह युवक बच जाएगा, इसलिए तुम में से कोई भी यह पानी पी ले। युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी तो पी लूं, परंतु मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी का क्या होगा? वह मेरे बिना कैसे जी पाएगी? महाराज ने मजाक करते हुए कहा, फिर तुम दोनों यह पानी आधा पी लो। दोनों ही सभी क्रियाक्रम में एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं, मैं क्या करूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से मना कर दिया, बल्कि सभी इस महात्मा से कहने लगे, महाराज, आप ये पानी क्यों पानी नहीं पी लेते? आपके तो कोई आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं है। आप कहते हैं कि परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आप स्वयं हम पर उपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल आपका श्राद्ध और ब्रह्मभोज करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो गया। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ परख ही हैं। वास्तविक संबंध तो केवल एक ईश्वर से ही है। महात्मा कबीर जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा स्मरण करते रहना कि रहना भी सिद्धि ही है, सिद्धि स्मरण संसिद्धि।
परंतु उद्धव जी की व्याकुलता शांत नहीं होती, अतः प्रभु ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को अनुभव हुआ कि भगवान उनके साथ और उनके पास ही हैं। संत तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश रहे न रहे, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, परंतु प्रभु सदैव मेरे साथ रहे। उद्धव बद्री का आश्रम आए, उनको सदगति मिली, वे कृतार्थ हुए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर के पुंडलिक नामक भक्त हुआ, जिसने कृतार्थ करने के लिए द्वारकानाथ विठलनाथ बने। पुंडलिक घर में से जल्दी बाहर निकल कर नहीं आया। भगवान की कमर दर्द होने लगा सो कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान कहते हैं, कभी निराश मत होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए सदैव खड़ा ही हूँ। वे कटी पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कमर तक ही गहरा है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो इस संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है और पुंडलिक के लिए द्वारका से पंढरपुर तक गए थे। वे अब भी पंड रूप में विद्यमान हैं। विठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवाय नमः।